ਅਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਾਈਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। सब चेक करें। पुरानी वाली है ना, वो 2 सेंड की है, आज वाली सेंड नहीं की जजा साहब। सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो जी हाँ जी, पुरानी वाली दोनों मुझे मिल गई हुई है जी, वो मुझे मिल गई हुई है। नई जो आज एडी साहब की ब्रॉड पे हुए ना, शेख एडी की ब्रॉड पे, वो बात मैं कह रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग वो दोनों मुझे मिल गई हुई है। वो मुझे मेरे ख्याल 2 दिन पहले मिली है। जी वो तो शेख साहब के पास होगी या किसी और के पास होगी, हमारे पास नहीं है ना। असल में उमे सिस्टर बात ये था कि ये मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो आमिर नज़ीर साहब ने एक पोजीशन वाजे की है वो इंतहाई तफ्तीशनाक है, वो इंतहाई तकलीफ़ का बाइस है। पीर अस्कानी साहब को वो रिकॉर्डिंग अगर उन्होंने सुनी है जिसमें हज़रत अली के ऊपर इंतहाई तबरबाजी और जो दुश्मनाने इस्लाम इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाम आज के बात ऊपर, उसने इस की तरह है ना, जिना के ऊपर जो फतवा लिया है उसकी, वो बाकी बातें तो पीर साहब ने सुनी हुई है, ठीक है ना, और पीर साहब के साथ उसके साथ बात भी हुई है। आज की जो बात है कि पीर साहब वो सुनना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा कि जी अपना फतवा दे जिना के ऊपर, कि आपकी कोई खातून जो है वो जिना करे और उसके ऊपर जिना की क्या हद है। अब पीर साहब से मेरे 2 सवाल है कि सबसे पहले तो उन्होंने जिना को साबित करना है मेरे ऊपर, नंबर 1, और फिर जो फासिक की सज़ा है वो भी तजवीज़ करनी है। फिर इतने लोग सुन रहे हैं इस वक्त, 70 से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने जो है इस चीज़ का भी एतराफ़ करना है कि वो जमात अहमदिया को मुसलमान मानते हैं, वो तस्लीम कर चुके हैं उनको। ये 2 चीज़ें अब पीर साहब की जिम्मेदारी है उस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। जी पीर साहब, तो मैं बात कर पाऊंगा मोहतरमा, मैं वही तो जी कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि ये 2 जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग जो है मुझे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, जाहिद अस्कानी साहब। वालेकुम सलाम। सर मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाह रहा था आपसे। कीजिए कीजिए आप। सर वो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाह रहा था कि देखें, वो एक फारसी का मुहावरा है, हिफ्ज़ मरातब ना कुनी जिंदगी की, कि हिफ्ज़ मरातब का ख्याल करना एक अच्छे इंसान के लिए मुनासिब चीज़ है। और आपके स्टैचर का आदमी जब अहमदिया जमात के मुतालिक बात करता है या मुखातिब करता है या नाम लेता है, तो हम में से अक्सर दोस्त आपसे नज़रियाती तौर पे मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन एक बाहमी एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता है बहैसियत इंसान। तो जिस तरह हमारी बहन उम्मे रुबाब साहिबा अहमदियों का जिक्र करती है तो अहमदिया जमात कहती हैं, तो अगर आप काइंडली वो कादियानी की बजाय अगर आप अहमदिया जमात कह दें तो सर मैं मशकूर हूँ। क्या आपका सवाल क्या है? मैं समझा नहीं हूँ, आप सीधा सवाल कीजिए। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कादियानी कहने की बजाय अगर आप अहमदिया जमात कह दें तो हमारे कुछ दोस्तों की जो है वो दिलजोई हो जाती है कि आपने थोड़ा सा मुनासिब लगता है। नहीं, वो तो जाहिरी बात है, मैं हमेशा अहमदी कहता हूँ जो आपको पसंद है। यहाँ जो मैंने कहा था वो गुस्से में कहा था कि किसी आपके साथी ने मेरे मुंह पे ही और आप तमाम के मुंह पे ही बदतमीजी की थी। सर हम उसे अब मेरी बात तो सुन ले, अब मेरी बात तो सुन ले ना, पूरे होने देना प्लीज। मैं तो हमेशा अहमदी जमात ही कहता हूँ, अहमदी कहता हूँ जो आपको पसंद है। दूसरी बात,
यहाँ मैंने कादियानी इसलिए कहा था, गुस्से में मैंने कहा था, क्योंकि मेरे मुंह पर मेरे एक बहन को आपके ब्रोड पे उसने बदतमीजी की। तो जाहिर बात है फिर मैं उनको जवाब तो उस अल्फाजों में नहीं देना चाहता था, लेकिन सिर्फ ये अल्फाज गुस्से में इस्तेमाल किया। वो तो ये बात थी, उसको आप समझिए। जी सर, मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि वो हमारे सुहेल भाई ने उससे ऐलान बरात कर दिया था, उस भाई की उस जज्बातीपन से। ना मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, ना कोई ही डिसेंट आदमी इस चीज़ को एंडोर्स करेगा। उनके लिए वो मुनासिब नहीं था अल्फाज इस्तेमाल करने। हमारी बहन है जो भी है। और बहरहाल सर, आपने मेरी बात सुनी, शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप कैरी ऑन कर ले सर, बस यही गुजारिश थी आपसे। मैं ये बात, पीर साहब जो ये बात कर रहे थे कि जी गुस्से में हो गई, मतलब इंसान गुस्से में आके इस्लाम की बरगज़ीदा हस्तियों के बारे में इस तरह की बातें कह सकता है। मैं पीर साहब के रवैये से बड़ा हैरान कुन हूँ कि मतलब इनके रवैये में एक झुकाव नज़र आ रहा है। क्या वजह है ऐसी, क्या मजबूरियाँ हैं जो मैं समझने से कासिर हूँ कि। और एक थोड़ी सी मैं पीर साहब के लिए कि मैं गलत बयानी का अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जब आपको ब्लॉक किया गया था तो बिल्कुल ये शाना बशाना उनकी हाँ में हाँ हो गए थे और आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि आपके बारे में जो मुकदमात चल रहे थे उस हवाले से बिल्कुल पीर साहब ने एक तरह का कह लें कि जो, या आसान अल्फाज में कि जो हुआ उम्मे के साथ वो ठीक हुआ। मतलब इनमें वो इमरान कालों भाई आ गए ने ते इन्ना कोल शायद कोई मालूमात मिल सकती। तो पीर साहब थोड़ा सा मैं सिर्फ आपसे इंसाफ की तवक्को कर रहा हूँ, इंसाफ और अदल का तकाजा जो है उनको पूरा करिए बराए मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया। सोहेल साहब, मैंने जो किया ना शायद टिकटॉक में कोई कर सके, मैंने वो किया और उसकी गवाही खुद उमर रबाब साहिबा देंगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कल भी मैंने वही किया, उन तमाम गालीबाजों के मजदार में जाकर और उन सबको बांस किया, सब में एक एक शाहिद गेंडा, टट्टी सिपाही, बाओ गंदा इंसान, वो एक आधा दर्जन जो गंदे लोग हैं और वो होली बोली ट्रेली रेली जहन्नमी, उन सबको डंडा देकर सबको, आप तो पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, आप उधर जाना भी पसंद नहीं करते। वहां गया पूरा 1 घंटा, म्यूट कर रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा सब आओ, सब गालियां दे दो, लेकिन तुम सबको जलील करके जाऊंगा। और किया, आखिर में उन्होंने कहा इसको ब्लॉक ही कर दो, बेहतरी इसी में है, समझ रहे। कल भी कल जाहिद साहब, मैं उस बात का गवाह हूँ जिसमें सैयद जाफरी साहब मौजूद थे और आप थे और उम्मे रबाब बहन थी, और आपने काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले किया था उसमें उम्मे रबाब बहन की खातर। ये मैं 2-3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, बात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन उस ब्राड में मैं मौजूद था जिसमें जाफरी साहब भी थे, सैयद जाफरी साहब। तो उसमें आप काबिल सताइश हैं सर कि आपने उनके लिए इतना स्टेप लिया था। नहीं, वो जाफरी की बात और है। वो जाफरी भी एक गंदा इंसान है, एक नंबर का गंदा इंसान है। वो उमर रबाब साहिबा का वो इंटरव्यू करके उन पर गंदगी उछाल रहा था, समझ रहे, वो गंदगी उछाल रहा था। अपने पीर साहब अपने इमरान कालों भाई आए ने, उन्होंने को हो सकता है उस गंदे इंसान को भी मैंने वहां लट से मारा, लट से, समझ रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है, उनके पास कोई जवाब नहीं था, बजाय यही सिर्फ कर सकते थे कि मुझे उतार दिया, समझ रहे। उसको भी मैंने लाजवाब कर दिया था, ऐसे चित लिटाया था जमीन पे, चित। और कल भी ये जितने भी गालीबाज हैं जो घूम रहे हैं सबको लिटाया हुआ था, एक एक पर दुर्रा मार रहा था, एक एक को, कल भी। और रही बात आमिर नजीर साहब की और ये हमारे भाइयों की, इनसे भी मैं खूब लड़ा हूं, खूब, अपने ब्रोड पे भी, आमने सामने भी। उमर रबाब साहिबा भी मौजूद हैं। चले, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और क्या करें, और क्या करें, और कोई तो है नहीं ना तरीका। जी, टिकटॉक पे यही कर सकते हैं आप, जज़ाकल्लाह। कभी भी मैंने ये नहीं कहा
कि भाई उम्मे के पीछे जो कुछ तुम लोगों ने किया वो तुम लोग ही करते हो। आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं। एक वीडियो सोच तरह की मक्कार, फरीदी और झूठी औरतों के कपड़े उतारना ये मौला अली की सुन्नत है। ये क्या है? ये तो हमने सुना। ओ फुद्दू इसको मुसलमान समझने वालों, इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है। ऐसी औरतों के कपड़े उतारना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। उन्होंने फरमाया था कि ऐसी औरत के कपड़े उतार देंगे, अगर इसने झूठ बोला इसके कपड़े उतार देंगे। ऐसी औरतों के औरत कार्ड खेलते हो उसके लिए, इस औरत के कार्ड खेलोगे? ये बात कर रहे, ये तो गई। अब बात करो, मेरी सुनो, अब आपकी बारी है। आप दोनों ने बात करनी है, मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ। ये उमर हंसी पर इस तरह की मक्कार, फरीदी और झूठी औरतों के कपड़े उतारना ये मौला अली की सुन्नत है। लोगों, ओ फुद्दू मुसलमानों, इसको मुसलमान समझने वालों, इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है। ऐसी औरतों के कपड़े उतार मैं जी बेशक आप मुझे उतार दे, आप देख ले, सुन्नत सुन लें। ये है सुन्नत। अच्छा जी, मैं इंतहाई शुरका महफिल से सिर्फ उम्मे सिस्टर और जाहिद अस्कानी साहब को, आज हम देखते हैं कि जिस इस्लाम की तरफ ये अहमदी मुसलमानों को दावत दे रहे हैं उसमें इस्लाम के तकाज़ों को किस तरह से पूरा किया जाता है। तो एक ज़रा अमली नमूना भी हम देख लेते हैं। उम्मे सिस्टर, अब आप देखें पीर अस्कानी साहब के अदालत में आपका मुकदमा है, और अब हम इंसाफ को देखते हैं किस तरह इंसाफ का खून होता है या इन अदल इंसाफ को कायम किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर चलाएं जी। नहीं सर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस बहुत हो गया सर, वो सुन लिया सबने। जाहिद भाई, आपका ब्लॉक जो है वो बार बार ब्लू हो रहा है, शायद आप बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं खामोश हूँ, मैं बात तो नहीं कर रहा। अच्छा, वो आपका जो मुझे लगा कि शायद आप बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं खामोश हूँ जी। बहरहाल बहुत अफसोस वाली, मैंने तो ये पहली दफा ऑडियो सुनी है। अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को। मौला मौला ओ मौला। उम्मे सिस्टर, पूछें पीर अस्कानी साहब से, आप देखें पीर अस्कानी साहब से मुकालमा करें और अपनी पोजीशन वाजे करें कि वो मुशरिका औरत की नजर से जिस तरह से देखा गया है। अरबी में सोहेल जी, अरबी में एक मुहावरा है, अल्लाह ऐनक अला नफ्सक, अल्लाह ऐनक अला नफ्सक। ये आप किसी से पूछ लें कि इसका क्या मतलब है। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, भरपूर दवा चुका हूँ। वहाँ आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, उसी वक्त इसका जवाब देख चुका हूँ। उमर अबाब ने भी इसका जवाब दिया हुआ है। और क्या चाहिए तुम्हें? और अभी आप बताएं और क्या चाहिए? पीर साहब देखें, बात ये है, एक मिनट उमेर बाब ने जो जवाब दिया था उसने, एक मिनट पीर साहब उमेर बाब ने जवाब दिया था छोटा सा सवाल है कि ख्वारजी जो हैं ये जहन्नुम के कुत्ते हैं और हजरत अली ने ऐसे लोगों को जलाया। ठीक हो क्या? एक ख्वारजी जो है उनकी डेफिनेशन में आपको पेश कर सकती हूँ कि ख्वारजी कौन थे, मुतज़िला कौन थे। उमेर बाब और उस औरत का क्या मतलब मुकाबला है? हाँ जी, अब मुआज़ना ये है कि मेरा उस औरत से मुआज़ना और आमिर नज़ीर का हजरत अली के साथ मुआज़ना जो है ना वो बाकी है। नंबर दो ये है कि हजरत अली ने क्या ये कहा था कि ऐसी औरत के कपड़े उतारने हैं, नंगा करना है उनको? अब ये इल्फाज और किसी की तलाशी लेना या हम तुम्हें चेक एंड आउट से बचाने के लिए उसको कहा था। अब ये तो हजरत मौला अली के ऊपर जो है बहुत बड़ा इल्जाम है। हजरत अली करमल्लाहु ने तो उस औरत के कपड़े उतारने से बचाया उसको कि भाई तुम वो खत दे दो, वो लेटर दे दो, अदरवाइज जो है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो शख्स ये कह रहे हैं कि हजरत अली ऐसी औरतों के कपड़े उतारते थे, उनको नंगा करते थे। मैं उस सुन्नत के मुताबिक इस औरत को नंगा कर रहा हूँ। पूछना तो ये है कि क्या वो औरत कुरान पढ़ती थी? क्या कुरान की हाफिजा थी?
क्या क्या उस औरत का उमर बाप से क्या جی मुआवजा میرا है? बताओ। کسی کے ساتھ میں ملی ہوئی ہوں، میں اسلام کو کوئی نقصان پہنچا رہی ہوں، میں کوئی مطلب ایسی چیز کر رہی تھی، میرا کوئی ایسا بیان، اب اس کا تو بیان سامنے ہے کہ یہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہے. دے کر کہہ رہا ہے او فدو مسلمانوں، او فدو مسلمان، اللہ کا لعنت ہے، تو بڑا عالم، ایسا عالم ہوتا ہے کوئی؟ ایسے عالموں کے اوپر لعنت خدا کی دن رات. سارے مسلمانوں کو تن کے رکھ دیا، اور ایک عورت ہے جو کہ یہ ٹک ٹاک کی دنیا میں صرف عمر واہ بھی ہے جو قرآن سے بات کر سکے اور کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں اس کے کپڑے اتارنے ہیں. ایسے بدماش عالم کے جوتے سر میں مارنے چاہیے. کیا جس طریقے سے وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کو للکار کر ایہو جی مکار تے فریبی تے فلانی ٹمکانی عورت تے اے بدکار عورت تو اے دے کپڑے لانا تے اے دا فلانا، کیا حضرت علی نے اس عورت کو یہ کہا تھا؟ اب سوال تو پیر صاحب یہ پیدا ہوتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے یہ، ہم اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب یہاں روشنی ڈالیں اس میں. جی پیر صاحب. میں تو اپنی بات کر چکا ہوں، پھر بھی دوہرا دوں گا. میں نے کہا ہم نے الحمدللہ اس کا جواب دے دیا ہے، آپ بھی سن سکتے ہیں، اور عمر اباب صاحبہ نے بھی جواب دیا ہے. اور کیا کرنا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. دیکھیں وہ میں یہی عرض کر رہی ہوں نا کہ پیر صاحب اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جواب تو دیا، اب عامر نذیر صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں، وہ آ کے الزامات میں جو انہوں نے لگائے ہیں وہ ثابت کریں، اور اپنے آپ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبے کے اوپر فائز، اور انہوں نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ یہ کام کریں. اب یہ بتائیں کہ یہ کس کا قاضی کے تحت یہ میرے پاس آیا تھا، اور اس نے میرے سے کس چیز کی تلاشی چاہتا تھا، کس چیز پہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے کپڑے، یہ اب اپنی اتھارٹیز بتائے کہ اس کے پاس کس اتھارٹی نے بھیجا اور اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے. پکڑا گیا ہے اس لیے جب کوئی پولیس آفیسر آتا ہے کسی کے لیے تو وہ سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی دکھاتا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا کہتا ہے ہوں، کہ میں اس جی آپ کے پاس سے قرآن پاک پکڑا گیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے پکڑو اس کو تراشی لو. جی اس لیے کہہ رہا ہے. بے شرم. یہ اپنی اتھارٹی بتائے، یہ اس کو یہ اختیارات کس نے دیے، کیا یہ اس چیز کا آتھورائز تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اتھارٹی دی، اور اس اتھارٹی کے اوپر انہیں متنبہ کیا، انہیں کہا کہ اگر یہ بات مطلب آپ نہیں کرتی تو پھر اس طرح کیا جائے گا، اس سے پہلے آپ یہ کر دیں. اب مجھے کسی چیز سے متنبہ کیا گیا تھا، مجھے یہ کہا گیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کے سامنے، اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کو ننگا کر دیا، اسے کس اتھارٹی کی بنا پر یہ کیا؟ وہ کیا اس چیز کے اوپر آتھورائز تھا؟ اور آج میں سوال کرتی ہوں کہ میں نے تو اپنا باپ دادا، اپنا گھر، اب کینیڈا میں ہر چیز جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور آپ مجھے جانتے بھی ہیں لوگ، میری فیملی کو بھی، میری بیک گراؤنڈ کو بھی، میرے گھر کو بھی، ان کے ایڈریس تک میں دے چکی ہوں، فون نمبر تک دے چکی ہوں. اب عامر نذیر اپنی ماں کا، اپنے گھر کا پتہ دے، اپنے گاؤں کا پتہ دے، جو الزامات لگائے ہیں ان کو آ کے ثابت کرے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے اوپر آ کر حضرت علی کے حوالے سے وہ یہاں پر آ کر ثابت کرے. تیسری بات، یہاں پر آ کے اعلان کرے کہ وہ جماعت احمدیہ کو مسلمان قرار دے چکا ہے، وہ ان سے فتوے لینے جا رہا ہے. آپ یہ 4 چیزوں کا جواب عامر نذیر آ کر دے اس براڈ کے اوپر. جی کا باپ عمر